सबसे पहला प्रश्न इसमें, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? पित्त, ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग, कैंसर। तो इसका उत्तर है आपका बी, प्लेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीवी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उद दौला। तो इसका उत्तर है आपका सी, चार मीनार। इनमें में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? बुलंद दरवाजा, इबादत खान, गोल गुम्बद, पंचमहल। तो इसका उत्तर है आपका सी, गोल गुम्बद। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने खास, कुतुब शाही मकबरे। तो इसका उत्तर है आपका डी, कुतुब शाही मकबरे। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खालिस्तान में है? काबुल, दिल्ली, शाहदरा, बाग, फुलदाबाद। तो इसका उत्तर है आपका बी, दिल्ली। महाराष्ट्र में अवस्थित मरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? धान के खेत, पेड़, गार्डन और जल। तो इसका उत्तर है आपका डी, जल। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफेद और हरे रंग के संगमरमर, ग्रेनाइट, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, सामान्य चट्टानें। तो इसका उत्तर है आपका सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। आठवां है, देखिए, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका उत्तर है आपका सी, महाराजा सवाई प्रताप। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुल बाग मस्जिद हरियाणा, किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। तो इसका उत्तर है आपका ए, जामा मस्जिद दिल्ली। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका उत्तर है आपका बी, अकबर। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील, सुखना झील। तो इसका उत्तर है आपका ए, अमृत सरोवर झील। मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही, औरंगजेब। तो इसका उत्तर है आपका डी, औरंगजेब। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही, औरंगजेब। तो इसका उत्तर है आपका डी, औरंगजेब। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी सातमी, बैजू बावरा। इसका उत्तर है आपका बी, अमीर खुसरो। निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। गोलकुंडा किला के सामने हैदराबाद है, बुलंद दरवाजा के पास सामने फतेहपुर है, और हुमायूं मकबरा के सामने नई दिल्ली है, और रानी की वाव के सामने पाटन है। इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर है आपका ए।
भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था: एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बांग्ला। तो इसका उत्तर है आपका डी, एंग्लो बांग्ला। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस जिले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजल फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट न्यू मैनुअल, फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका उत्तर है आपका ए, सेंट एंजोला फोर्ट। अंग्रेजी अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान के दौरान स्थापित किया था, ये आपको बताना है आंसर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन, सूती एवं रेशम दोनों। तो इसका उत्तर है आपका डी, सूती एवं रेशम। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका उत्तर है आपका ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जाना जाता था विलियम कंपनी, जॉन, लॉर्ड कंपनी, लॉरेंस कंपनी। तो इसका उत्तर है आपका बी, जॉन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1448, 1857। इसका उत्तर है आपका बी, 1498। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया महारानी एलिजाबेथ दो, किंग जॉर्ज फाइव, किंग जॉर्ज सिक्स। तो इसका उत्तर है आपका महारानी एलिजाबेथ वन। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। इसका उत्तर है आपका सी, 16वीं। फ्रांसिस खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कप्पकडाबू केरल, अलीबाग महाराष्ट्र, मीरामार गोवा, मांडवी गुजरात। तो इसका उत्तर है आपका ए, कप्पू केरल। यूरोपीय व्यवसायी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? कोचीन, कलकत्ता, चेन्नई, कॉलीकट। इसका उत्तर है आपका डी, कॉलीकट। महाराणा प्रताप के घोड़ों का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, है ग्रीव, बादल। गुड मॉर्निंग। इसका उत्तर है आपका बी, चेतक। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल, लोधी, मराठा, खिलजी। तो इसका उत्तर है आपका सी, मराठा। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि। तो इसका उत्तर है आपका ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर। तो इसका उत्तर है आपका सी, हैदराबाद। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स हॉली। इसका उत्तर है आपका रॉबर्ट क्लाइव। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था, मैसूर, लेह महल, मतानचेरी महल और हम्पी। तो इसका उत्तर है आपका ए, मैसूर। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली।
इसका उत्तर है आपका सी कोलकाता। प्लासी की लड़ाई किस पर हुई थी? भद्रा, भागीरथी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। इसका उत्तर है आपका भी भागीरथी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र। इसका उत्तर है आपका भी उड़ीसा। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है आपके महाराष्ट्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।